हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हो एजुकेशन प्राइम। तो लास्ट ईयर IBPS PO में मेरी सेकंड रैंक रही थी और मेरा स्कोर मेंस का काफ़ी अच्छा खासा रहा था। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं और जो रिपीटर्स हैं उनको मैं कुछ सजेशंस देना चाहता था, जो जो सोर्सेज मैंने फॉलो किए, या फिर जो एक प्रिपरेशन एक दिन का, 2 दिन का या 1 महीने का खेल नहीं है। ये एक लंबा प्रोसेस है। तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, एक रिकमेंडेशन, कंपलसरी नहीं है, किसी का भी किसी भी तरीके से सिलेक्शन हो सकता है। ये एक मेरी तरफ से टिप्स है, आप अपनाना चाहो तो अपना सकते हो और वो आपके साथ मैं आज शेयर करना चाहता था। तो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के लिए। तो सबसे पहले जब हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए कि जो हमारा टारगेट है वो हमें हमारा एनिमी पता होना चाहिए। हमारा एनिमी, हालांकि एनिमी नहीं है सिलेबस, हमें हमारा सिलेबस पता होना चाहिए। तो रीजनिंग का जो सिलेबस है प्री और मेंस का लगभग सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आता है कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इंक्रीज होता है, 1-2 टाइप के क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाते हैं, या फिर कुछ टाइप के जो रैपिड फायर राउंड है जैसे जो प्री में आता है वो मेंस में नहीं आता है। तो जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, अल्फ़ाबेटिकल, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, डाटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटी, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, टेबुलेशन, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग, ये हमारा प्री का सिलेबस है। इसमें से जो ये मिसलेनियस का सेक्शन है, ठीक है, मिसलेनियस का सेक्शन सबसे आसान होता है। तो हमें मिलते हैं 20 मिनट, तो हमें क्या करना होता है, हमें 7 मिनट में मिसलेनियस सोल्व करना होता है और जो बची हुई 13 मिनट में हमें सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल सोल्व करने होते हैं। तो लगभग जो रेशो रहता है कि लगभग, एक आइडिया बता रहा हूँ, क्लैरिकल और उसमें चेंज होता रहता है PO के एग्ज़ाम में, लेकिन 15 से अराउंड 15 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस के आएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन। और जो या फिर हम कह सकते हैं 15 नंबर के लिए जो बचा हुआ सेक्शन है लगभग 20 नंबर का, ये आएगी आपकी सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। एक रफ फिगर दे रहा हूँ मैं आपको, क्लैरिकल एंड PO में ये डिफर करती रहेंगी। और जो ये रीजनिंग का लेवल रहने वाला है वो IBPS या फिर SBI किसी भी प्री एग्ज़ाम में इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। वो थोड़ी सी आपकी अप्रोच चेंज हो जाती है कि हमें क्लैरिकल एग्ज़ाम में 35 में से 35 नंबर हमारा टारगेट होना चाहिए और PO के एग्ज़ाम में हमारा टारगेट रहना चाहिए सिर्फ 30 मार्क्स का, ठीक है। इसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे, हालांकि आज हम सिर्फ प्रिपरेशन की बात करते हैं कि हमें किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। सेम अगर मेंस की बात करें तो देखिए यहाँ पे हाई लेवल आ गया, सिर्फ हाई लेवल सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे भी थी सिटिंग अरेंजमेंट, हाई लेवल्स पजल, LR सबसे खतरनाक लगता है लोगों को और मेरे को सबसे इजी और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है ये। इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, कोडेड एंड रिवर्स इनइक्वालिटीज़ वहाँ पे भी आएंगी, प्री में भी आएंगी, यहाँ पे थोड़ी रिवर्स आ जाएंगी, कोडेड रिवर्स सिलॉग, कोडेड ब्लड रिलेशन, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे। मेंस में क्या है कि आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है सिर्फ वो इंक्रीज हो रहा है। तो आगे बात करते हैं हम रीजनिंग के सेक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वर्बल, लॉजिकल एंड एनालिटिकल। अगर इसकी बात की जाए तो फिर सिर्फ ये है कि अल्फ़ान्यूमेरिक, कोडेड, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, डाटा सफिशिएंसी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये हमारी वर्बल में आती हैं। लॉजिकल में एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्ग्यूमेंट, इन्फेरेंस, ये हालांकि एक ही टॉपिक होता है, ये इनडायरेक्टली मैं बोलता हूँ कि डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये हर बारी हमारे ठीक नहीं होते, लेकिन इनको अटैम्प्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और सबसे पहले अटैम्प्ट करने चाहिए हमें ये मेंस में। उसके बाद बारी आती है सिलॉग्स की, इनइक्वालिटी एंड मशीन इनपुट की। ये मशीन इनपुट प्री में भी आ जाता है कुछ पेपर में, लेकिन मेंस में तो पक्का ही आता है। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है। स्टार्टर्स वर्सेस रिपीटर्स, ये सेशन दोनों के लिए है कि अगर अभी कोई अपनी जर्नी बिगिन कर रहा है या फिर कोई लगातार एग्ज़ाम दे रहा है और कुछ मार्जिन से उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा प्री में या फिर कभी मेंस में या कभी इंटरव्यू में, तो वहाँ मेंस वाला कैसे इंप्रूव करेगा, प्री वाला अपना सिलेक्शन इंश्योर कैसे करेगा। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है मिसलेनियस का रैपिड फायर फॉर प्री, क्योंकि प्री में ही आता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले क्या करोगे, आपने सिलेबस देख लिया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के 2 पेपर लगा लीजिए।
ठीक है, बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूँ मैं, आपको नहीं पता क्या आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ 2 पेपर लगा लीजिए। उसके बाद क्या होगा, आपको पता लगेगा कि क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप किस तरह से अटैम्प्ट कर रहे हो। और आज रियलिटी, जब आप अपनी रेस, अपनी जर्नी बिगिन कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे आपका स्कोर क्या आ रहा है, आप आज रेस में कहाँ पे खड़े हो, आप और लोगों से थोड़ा आगे खड़े हो, थोड़ा पीछे खड़े हो, आपको तैयारी कितनी रिग्रेस करनी है, ये बताएगा आपका प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, 2 पेपर लगा लीजिए स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या करना है हमें, रैपिड फायर फॉर प्री, इसकी वीडियो देखनी है टॉपिक वाइज। मैं बोल रहा हूँ वीडियो ही देखनी है, यूट्यूब पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हो। ठीक है, किसी भी टीचर के साथ आपकी अगर वाइब मैच करती हैं, क्योंकि मैंने फॉलो किया था सौरभ सर को, ठीक है, लेकिन सबकी अपनी अपनी वाइब्स होती है, किसके साथ मैच होती है, लेकिन सौरभ सर बहुत अच्छा करवाते हैं। और मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ आप अंकुश सर से भी पढ़ सकते हो। जैसे मैं कई टाइप के क्वेश्चन हैं, मैंने सौरभ सर से नहीं किए हैं, मैंने अंकुश सर से भी किया है, या फिर कई बारी ऐसे टीचर से भी किया है जिनका अभी मेरे को नाम भी याद नहीं है, लेकिन उन्होंने वो टॉपिक बाकी टीचर से अच्छे करवाए थे। तो हमें एक प्रॉपर एक टीचर को फॉलो नहीं करना है, मतलब डाई हार्ड फैन नहीं होना है। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि आप टॉपिक वाइज किसी भी टीचर को देखिए, आपकी वाइब्स किसके साथ मैच कर रही है, टॉपिक को समझिए कि वो बंदा उस क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट कर रहा है। आप उस सेम क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कर पा रहे हो, तो आपकी क्या अप्रोच है, आप क्या अच्छा कर रहे हो, आप कहाँ पे ख़राब कर रहे हो। ठीक है, उस तरह से आपको आपकी अप्रोच जो इम्प्रूवमेंट होगी ना, वो पता चलेगा। क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि प्री में खासकर अगर बात करें, तो अगर आपको 2 घंटे दे दिए जाएं, आप पेपर तो सोल्व कर दोगे, नो डाउट, हर कोई कर देगा, लेकिन हमें रीजनिंग का सेक्शन IBPS में 20 मिनट में सोल्व करना है। उसके लिए क्या चाहिए हमें, प्रैक्टिस और एंड अप्रोच, दोनों चीज़ें चाहिए। अकेली प्रैक्टिस से नहीं होगा कि आप अपने पुराने ओल्ड स्कूल मेथड से प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं होगा। आप सिर्फ अप्रोच देख रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, उससे भी नहीं होगा। ये कम्बिनेशन है दोनों चीज़ों का। स्टार्टिंग में जब आप वीडियो देखोगे तो आपको 1:1 रेशो अपनानी है। ये क्या है 1:1 रेशो? आपको मान लीजिए आपने 1 घंटा वीडियो देखी, तो आप 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए। अब आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? आप ऑनलाइन PDF डाउनलोड कर सकते हो उस टॉपिक की, लेकिन ऑनलाइन PDF में क्या दिक्कत रहती है कि इतना सारा मटेरियल है और सारा मटेरियल रिलेवेंट नहीं है। जो भी हमारे पेपर की अप्रोच है उससे रिलेवेंट नहीं है, बहुत फालतू के भी क्वेश्चंस भी हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पे बुक परचेज कर सकते हो। ठीक है, कंपलसरी नहीं है, आप कहीं से भी कर सकते हो। मेरा जस्ट एक सजेशन है, आप बुक परचेज कर सकते हो। मैं बाद में आपको बुक भी बताऊँगा कि कौन सी बुक आप ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आपने टॉपिक यूट्यूब से देखा, आपने बुक से प्रैक्टिस की, आपने सेक्शनल मॉक लगाया। स्टार्टिंग में सेक्शनल मॉक या फिर मॉक आप दोगे टेक्स्ट बुक के, क्योंकि उसका लेवल ठीक ठाक रहता है, तो हमें सिर्फ टेक्स्ट बुक के देने स्टार्टिंग के फेज़ में। उसके बाद क्या करना है, जब हमने रैपिड फायर कर लिया, उसके बाद टॉपिक वाइज हमने प्रैक्टिस कर लिया है। हमने सबसे पहले सपोज कीजिए 5 टॉपिक है रैपिड फायर के या 6 टॉपिक है, जब आप 3 टॉपिक कर चुके होगे, उसके बाद आपने पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट की भी वीडियो स्टार्ट कर देनी है देखनी। पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस हम खासकर बिगिनर्स 2 स्टेप में करेंगे। जब आप स्टार्टिंग में कर रहे होगे ये, तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ वीडियो देखनी है कि टीचर किस तरह से अप्रोच कर रहा है, क्योंकि हम खासकर ये स्टेप बेस होती हैं। अगर आपने एक स्टेप ऊपर नीचे कर दिया तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, कई बार हमारा क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होता है इन क्वेश्चंस में। तो आपने टीचर को देखना है कि इस टाइप की पजल को, अगर सर्कुलर है और सारे इनसाइड देख रहे हैं या फिर कुछ इनसाइड कुछ आउटसाइड, n नंबर ऑफ पीपल हैं, इस तरह से है, या फिर स्ट्रेट लाइन है, रेक्टेंगल में बैठे हैं, कॉर्नर्स पे बैठे हैं, मिड में बैठे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होते हैं। या फिर बिल्डिंग है, बिल्डिंग ABC, फ्लैट ABC, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको देखना है कि टीचर किस तरह से क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, आप किस तरह से कर रहे थे। उसके बाद मान लीजिए आपने सर्कुलर देखा, तो आप करोगे सर्कुलर की प्रैक्टिस, और इस प्रैक्टिस में आपको जब अच्छा ठीक ठाक स्कोर आने लग जाए, तो आपको ये मेंस लेवल तक टच करना है एक बारी।
सारे ये नहीं करना कि आप सर्कुलर की कर रहे हो तो आप सर्कुलर में लग गए और आप मेंस के भी क्वेश्चन सोल्व करने लगे, नहीं, सिर्फ मेंस लेवल हमें टच करना है एक बारी। उसके बाद हमें नेक्स्ट टाइप की पजल पे आ जाना है, नेक्स्ट टाइप की सीटिंग अरेंजमेंट पे आ जाना है। जब आपकी लगभग सारी टाइप की पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट हो जाए, आप मेंस का लेवल टच कर दो, तो यहाँ से बारी आती है जो रिपीटर्स हैं उनकी भी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें सबके मेंस के क्वेश्चंस लगाने हैं। मेंस के किस तरह से, डेली के आपको 10 क्वेश्चन तो रैपिड फायर के लगाने हैं। रैपिड फायर जो हमारा है, चाहे आप रिपीटर्स हो या बिगनर्स हो, एक प्रैक्टिस के बाद आपको 10 क्वेश्चन तो डेली लगाने हैं रैपिड फायर के, हर टाइप के, और 5 मेंस लेवल की पजल। आप आज से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आज से ही लगा, मतलब अगर आप रिपीटर्स हो तो आज से ही स्टार्ट कर देना। आप नोटिफिकेशन की, प्री के रिजल्ट की, मेंस के एडमिट कार्ड का वेट नहीं करना है हमें आज से ही स्टार्ट कर देना है। क्योंकि ये जर्नी ऐसा नहीं है कि 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ये जर्नी हमारी इस साल की है और हमें इसी साल ख़त्म करनी है। इस बार हमारा कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि यार इस वजह से सिलेक्शन रह गया। पेपर कितना ही ख़राब आ जाए, कितना ही आसान आ जाए, हम बोलेंगे भाई पेपर कैसा भी आए, हम फाड़ के आएंगे। ये अप्रोच लेके चलनी है हमें पहले ही दिन से। तो हमें मेंस का लेवल टच करना है, आफ्टर टचिंग मेंस की वो करनी है, ये हमने डिस्कस कर लिया। जो बिगनर्स हैं, जब वो अपना 60% सिलेबस लगभग कवर कर लें, जैसे रैपिड फायर तो करना ही है, उसके बाद आपने 3-4 टाइप की पजल कर ली है, सिटिंग अरेंजमेंट कर लिया, आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दीजिए। आप मॉक दोगे टेक्स्ट बुक का स्टार्टिंग में, जो बिगिनर्स हैं, ठीक है। अगर किसी का प्री नहीं निकल रहा है रिपीटर का, तो वो एक बारी टेक्स्ट बुक के मॉक दे, क्योंकि वो थोड़े से कंपेरेटिवली कंपैरिजन में आसान होते हैं टेक्स्ट बुक का। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप कट ऑफ के आसपास पहुंच जाएं, तो आपको अड्डा या प्रैक्टिस मॉक स्टार्ट कर देना है। जब अड्डा एंड प्रैक्टिस मॉक पे आपके 10-20 नंबर ऊपर आने लग जाए, प्री एंड मेंस दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको स्टार्ट कर देना है स्मार्ट कीड़ा या फिर ओनली बोर्ड, ठीक है। इनमें से एक ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देनी है। और ये मान के चलिएगा कि जब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा ना, ये इंश्योर कर दीजिए मिनिमम 2 टेस्ट सीरीज का एक भी पेपर प्री एंड मेंस का बचना नहीं चाहिए। एक सिंगल पेपर IBPS, SBI, RRB, क्लरिकल एंड PO दोनों का एक भी पेपर मत छोड़िएगा। नोटिफिकेशन से पहले ख़त्म कर दो और फिर देखना सिलेक्शन कैसे रुकता है। जो रिपीटर्स हैं उन्हें लगता है कि हम कहाँ पे कमी छोड़ रहे हैं, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। उनको क्या करना है, स्टार्टिंग में ही आज से ही आपने 3 मॉक देने पहले, आज एक दे दिया, एक कल दे दिया, एक परसों दे दिया, ठीक है। उसके बाद आप एक चार्ट बनाइए कि आप किस टाइप के क्वेश्चन को हर बारी ठीक कर रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चन को हर बारी गलत कर रहे हो, या फिर आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश तो की है लेकिन आपने लास्ट में उसको छोड़ दिया है, या फिर आप किस टाइप के क्वेश्चन को हर बारी स्किप कर रहे हो और किस टाइप के क्वेश्चन को आप पढ़ भी नहीं पा रहे हो, ठीक है। ये 5 स्टेप है। 3 मॉक देने के बाद आपको अपने पेपर को, तीनों पेपर को इस पैटर्न में डिवाइड करना है। जब आपको पता चल जाए कि हाँ ये मैं गलत कर रहा हूँ या स्किप कर रहा हूँ या अटैम्प्ट करने की कोशिश है मेरे को लगता है मैं कर दूंगा लेकिन सोल्व नहीं कर पा रहा हूँ, उसके बाद उस टाइप के क्वेश्चन को किसी भी सोर्स से आप देखिएगा। आप सिर्फ बेशक यूट्यूब से देखिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पेड कोर्सेज लीजिए, सिर्फ यूट्यूब से कीजिएगा बेशक से, और उसके बाद उसके सेक्शनल मॉक लगाइए, ठीक है। और फिर से जब ये स्टेप है 2 दिन का या फिर मैक्सिमम 3 दिन लगा लो, 6 दिन हो गए, 7वें दिन से फिर से 3 मॉक वीकनेस आपने स्टार्ट कर देनी है। और फिर देखिए कि आपका स्कोर कितना इंक्रीज़ हो रहा है। आपने जब पहली बारी 3 मॉक वीकनेस अप्रोच अपनाई, कितना स्कोर इंक्रीज हुआ, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, फिर से किया, फिर से कितना इंक्रीज हुआ। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप चाहे प्री का पेपर दे रहे हो, मॉक दे रहे हो, चाहे मेंस का दे रहे हो, इट डजेंट मैटर, आपको अपने मॉक रिवाइज करने हैं। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि जब हम एक फ्लो में चल रहे होते हैं, आपने पेपर दिया, मॉक दिया और आपने उसको फिर एनालाइज कर लिया है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ आपने अच्छे से कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आपने नेक्स्ट पेपर दिया, जो जब तक आप तीसरे पेपर पर पहुंचते हो ना, आप ये भूल जाते हो कि इस पेपर में मैंने क्या गलतियाँ की थी। सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा ना, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होते ही आप गलत करोगे या स्किप करोगे। तो हमें क्या करना है, 5 मॉक देने के बाद अगर कोई 3 मॉक वीकनेस की दिक्कत नहीं है, फिर भी कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो भी आपने 5 मॉक दिए, उसके बाद फिर से एनालाइज वो पूरा पेपर सोल्व करना है। चाहे आपने क्वेश्चन ठीक किया है, चाहे गलत किया है, चाहे स्किप किया है, आपने सारे क्वेश्चन दोबारा से करने हैं। उससे आपका स्कोर इंक्रीज होगा मिनिमम 10 मार्क्स का, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप अपना मॉक तो साथ के साथ दे दोगे आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, या फिर जब आपका 70% सिलेबस हो जाए, उसके बाद क्या करना है, हमारे साथ क्या दिक्कत होती है कि हम भूल जाते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन हम अटेम्प्ट तो कर लेंगे लेकिन हमारी स्पीड विद टाइम स्लो हो जाती है। सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, वो पिछले 3 मॉक से आ ही नहीं रहा आपके सामने, और वो चौथे मॉक में आ गया या फिर आपके एग्ज़ाम में आ गया, तो आपकी जो स्पीड है उस क्वेश्चन को लेकर थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। उसको टैकल करने के लिए क्या है कि आपको 5 क्वेश्चन मिसलेनियस के, हर एक मिसलेनियस के टॉपिक के डेली सॉल्व करने हैं। उसके अलावा 5 सेट ऑफ हाई लेवल पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट आपको डेली की डेली करनी है, जब आप 70% कंप्लीट कर चुके होंगे। और उसके बाद आप अपना स्कोर, आप एक काम कीजिए, जो आपका अभी स्कोर आ रहा है या फिर जो आपने अभी मेंस दी है उसका स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आज से 10 दिन बाद अगर कोई रिपीटर है तो 3 मॉक वीकनेस के बाद या फिर 5 मॉक के बाद अपना स्कोर मेंशन कीजिएगा। अगर कोई बिगिनर है वो भी अपना जो आप प्रीवियस ईयर पेपर दोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, वो स्कोर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। उसके बाद जब आप करोगे ना, पढ़ोगे, सेम स्ट्रेटेजी यूज़ करोगे, फिर आप अपना स्कोर फिर से मेंशन कीजिएगा और फिर बताइएगा क्या इंप्रूवमेंट हुई है। उसके अलावा जैसे मैं बात कर रहा था कि आप बुक कौन सी फॉलो कर सकते हो, तो मैं आपको बुक की लिस्ट भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। रीजनिंग की चैम्पियंस रीजनिंग बुक बाय सौरभ सर अड्डागी, ठीक है। इन्होंने मेरे सिलेक्शन के बाद लॉन्च की है ये, हालांकि और क्योंकि मैं अभी भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मैंने भी ये बुक पढ़ी है। ये आपका प्री से मेंस का लेवल एक इस तरह से बढ़ाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब मेंस के लेवल पे पहुँच चुके हो। इनका ऐसा नहीं है कि ये प्री के क्वेश्चन है, हाँ भाई और नहीं करना, अब ये मेंस के क्वेश्चन है, ये बाद में अटेम्प्ट कर। ये लेवल एक ग्रेजुअली बढ़ाएगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल शार्प या फिर हाँ ये प्री है ये मेंस है, ऐसा नहीं होगा। एक अच्छा कर्व बनेगा। उसके अलावा जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं और जिनको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, वो एस रीजनिंग ले सकते हैं। इसमें आपके लेवल 1 लेवल 2 इस तरह से डिफ़िकल्टी वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपके टॉपिक वाइज, प्री के भी, रैपिड फायर के भी। उसके अलावा ये बुक मैंने परचेज़ की थी मेरे टाइम पे, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। जब आप प्रैक्टिस, जो मैं ये बोल रहा था ना, 5 क्वेश्चन आपको डेली मेंस के देने हैं पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के, मैं यहाँ से देता था। आप ऑनलाइन PDF भी मिल जाएंगी, टेलीग्राम पे खूब चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं मैं प्रेफर करता था बुक से, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था। उसके अलावा आप बोलोगे कि मैं सिर्फ अड्डा को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं और चीज़ें भी बता रहा हूँ। ऑलिव बोर्ड की पजल मेनिया नाम की बुक है, ठीक है, आप इसको परचेज कर सकते हो। टेक्स्ट बुक की बुक है स्मार्ट क्वेश्चन बैंक, बैंकिंग का। और सौरभ सर का ये एक फिर से ये मत बोलिएगा कि प्रमोशन है, सौरभ सर का इवनिंग में सेशन होता है, ठीक है। अभी शायद 7 से 8 है, 8 से 9 है, मेरे को याद नहीं है, शायद 7 से 8 होगा अभी। वो पेपर सोल्व करवाते हैं, आप एक बार उनकी अप्रोच देखिएगा। आप अंकुश सर की भी देख सकते हो, ठीक है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये रहती है कि सौरभ सर की देखो और एक बार देखिएगा वो कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं, आप किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि ये तो मैंने मेंस तक देखी है, तो इस तरह से मैं बता सकता हूँ। अगर आपका और कोई सजेशन है और कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन प्राइम दीपक के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी जुड़ सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के कमेंट। आपको कोई कमी लगी हो या फिर कोई भी क्यूरी हो, बेझिझक किसी भी टाइम टेलीग्राम पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू।
हैव ए नाइस डे। एक चीज़ मैं बताने भूल गया था कि जो भी मैंने बुक सजेस्ट की हैं आपको, उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप उन लिंक से भी परचेज कर सकते हो, आप ऑनलाइन अपनी तरफ से भी सर्च कर सकते हो, आप ऑफलाइन भी ले सकते हो। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि थोड़ी-सी सस्ती पड़ जाती है ऑफलाइन के मुकाबले, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और क्या रहता है कि डुप्लीकेट बुक्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं, कि मतलब है किसी और राइटर की, कर दी किसी और ने पब्लिश, कुछ ऊपर नीचे करके कर दिया। तो उस वजह से ऑनलाइन अगर आप ले रहे हो तो आप प्रेफ़रेंस दे सकते हो लिंक की, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और बाकी एजुकेशन प्राइम के साथ जुड़े रहिए, आपका साथी हम दोनों को साथ में आगे लेकर जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद क्या, एक गाइडेंस दे सकूँ कि जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, आपको ना करनी पड़े, आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। उसके अलावा मेरा कोई भी मोटिव नहीं है कि जो स्ट्रगल का फेस है, सबके साथ होता है, बस थोड़ा-सा स्मूथली निकल जाए। ये है कि डूबते को तिनके का सहारा, मैं वो तिनका बनना चाहता हूँ, अगर बन पाया तो। बाकी आप इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए। थैंक यू।